नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है आपके आर ओ री एग्ज़ाम से लेकर के जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ रहे हैं, उन सभी को लेकर के मैंने इस वीडियो में आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें आर ओ री एग्ज़ाम के लिए जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न आप पहले भी दे चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं पैटर्न एक्सप्लेन करूँगी। सोर्सेज क्या होने चाहिए, अब आप क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे जबकि एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दी गई है, और इसके बाद क्या फैसिलिटीज़ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को दी जाती हैं। तो सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आर ओ री एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि री एग्ज़ाम है तो पेपर पहले हो चुका है, पैटर्न आपको पता है। प्री में 2 पेपर होंगे, पहला जीएस फर्स्ट है और दूसरा हिंदी का है, ठीक है। लेकिन जब इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस का जो एग्ज़ाम है इसमें भी जीएस का सेम पेपर आता है जैसा आपका प्री में है, और उसके बाद एक हिंदी का पेपर होता है जिसमें आपको ऐसे राइटिंग करनी है, इसके साथ में पत्र लेखन आता है, और हिंदी में जैसा पेपर प्री में हुआ था ठीक वैसा ही पेपर मेंस में भी होगा। मतलब मिला करके आप देखें पूरा पेपर, तो हिंदी का जो रोल है वो अगले मेंस एग्ज़ाम में बढ़ जाता है, और जीएस का पेपर सेम रहता है जैसा आप प्री में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब आपकी जो डेट क्लियर की गई है 22 दिसंबर, ठीक ठाक आपके पास समय है, मान के चलिए मैं 6 महीने पूरे हैं। अब इन 6 महीने आपसे प्री की प्रिपरेशन करेंगे, तो जब मेंस आएगा तब आपके पास इतना वक्त नहीं होगा। तो आपको ऐसे अपने टाइम को मैनेज करना है कि आप प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन साथ में कर पाएँ। इसके लिए आपके सोर्सेज क्या होंगे उसकी भी मैं बात करने वाली हूँ। बहुत से बच्चे इसमें ऐसे होंगे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आपने कोर्स ले रखा होगा, तो आपको सारा जो पीडीएफ नोट्स है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं, क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास कंप्लीट कोर्स है उन बच्चों के पास, और आप लोग उसी को अपने मॉड्यूल फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर क्लासेस के साथ साथ जो कंप्लीट एक सब्जेक्ट है उसको लेकर के चल रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास कोर्सेज नहीं लिए गए हैं और उन्होंने प्रिपरेशन के लिए सोर्स ढूंढने शुरू कर दिया और अभी भी डिसाइड नहीं किया कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन के माध्यम से आप कम समय में बिना अपना टाइम वेस्ट किए बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगी, या मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ। आपको क्या करना है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर जाएंगे, आपको सारी क्लासेस फ्री मिलने वाली हैं। तो आप जब इसमें जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे आर ओ री एग्ज़ाम 2024-2023 करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको हिस्ट्री की क्लासेस, ज्योग्राफी की क्लासेस, पॉलिटी की क्लासेस, सारी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस दी गई हैं। सारी क्लासेस के बाद आप देखेंगे कुछ पापा वीडियोस दिए गए हैं, अर्थात मैराथन क्लासेस हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लासेस या पापा वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपके पूरे सब्जेक्ट क्लियर हो सकते हैं। देखिए, पेड ग्रुप वालों के लिए यही फ़ायदा है कि उनको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, क्लासेस मिल जाती हैं, तो आसानी से वो उन नोट्स के साथ भी रिवीजन कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन करना है, भी ठीक ठाक मौका है, आपके पास टाइम है, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं उन वीडियोस के माध्यम से। अब आपको करना क्या है, क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे, तो आप हर महीने 2-2 सब्जेक्ट लेकर के चल सकते हैं, और उसके साथ में हिंदी आपको डेली करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए आप ये करेंगे कि आपने जैसे पहले इस मंथ आपने ले लिया पॉलिटी और इसके साथ में इन्वायरमेंट ले लिया, तो पॉलिटी और इन्वायरमेंट की जितनी भी क्लासेस वहाँ पर हैं, आप डेली अपना शेड्यूल, मतलब मंथली एक शेड्यूल बनाएंगे, स्ट्रेटेजी प्लान बनाएंगे, और उसके बाद वीकली प्लान बनाएंगे, और संडे को सिर्फ रिवीजन रखेंगे। हिंदी आपको डेली पढ़नी है। हिंदी में 6 टॉपिक आपको दिए गए हैं, उसमें वो पूरे देखिए, जैसे विलोम हो गए, पर्यायवाची हो गया, ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण है, तत्सम तद्भव है, ये सारे जितने भी टॉपिक हैं इनके पापा वीडियोस दिए गए हैं, और उन्हीं वीडियो को करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उनको क्या करना है, डेली आपको उन टॉपिक वाइज को हफ्ते में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। जैसे विलोम लिया तो पूरे हफ्ते आप विलोम पढ़ेंगे, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे। इस तरीके से हिंदी डेली चलेगा। 1-2 घंटे आप हिंदी के लिए निकाल लीजिए, बाकी का समय आपके जीएस के लिए। जीएस में जैसे कि आपने लिया है, मैंने अभी बताया, इन्वायरमेंट ले लिया और पॉलिटी, तो इस मंथ आप इन्वायरमेंट और पॉलिटी पढ़ना है। नेक्स्ट मंथ ज्योग्राफी और साइंस पढ़ेंगे, और थर्ड मंथ आप हिस्ट्री और यूपीजी के रख सकते हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट बचे हैं उनको कवर करते रहेंगे, और मिसलिनियस के लिए मिसलिनियस पापा वीडियो दिया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर, उसको भी ज़रूर कर लीजिएगा। उससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सेंसस हो गया, मिनरल डेटा हो गया, एग्रीकल्चर डेटा हो गया, और बहुत सारी जो नए नए डेटा आते रहते हैं वो सारे उसी में ऐड होते रहते हैं, तो उसको भी आपको कर लेना है। अब आप बात करेंगे कि मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इतना टाइम आपको निकालना है प्री के लिए।
मेंस के लिए ऐसे राइटिंग आप शुरू कर सकते हैं। फिर उसमें देखिए कुछ शब्द होते हैं या कुछ वाक्य आते हैं जिनको इंग्लिश में कन्वर्जन करना होता है और इंग्लिश टू हिंदी, और पत्र लेखन भी करना होता है। पूरा पेपर आपको हिंदी में ही लिखना है, आप इंग्लिश में ऐसे राइटिंग नहीं कर सकते। आर री एग्ज़ाम में या आर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेंस पेपर में जो ऐसे लिखना होता है वो हिंदी में ही लिखना होता है। तो जैसे कि साहित्य और आप मान लीजिए समाज को लेकर के कोई निबंध आपको दे दिया गया, मैं एक टॉपिक बस ऐसी एग्जाम्पल से लेकर के बता रही हूँ, तो आपको हिंदी के उन शब्दों का चयन करना है जो आपके निबंध को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे, ठीक है, आकर्षक बनाएंगे। उसके लिए आप किसी भी लेखक का, किसी भी रचनाकार का, उनकी बुक का कोई एक वाक्य लेकर के एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च कीजिए, ऐप मिल जाएगा। ऐप में पूरे कोर्स की जानकारी दी गई है और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपको ये 10 जगह जो मेहनत करनी पड़ रही है वो मेहनत आपकी ख़त्म हो जाएगी। बना बनाया पूरा कोर्स मिल जाएगा, सिर्फ आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उस कोर्स में PDF नोट्स हैं, पेड क्विज़ है, डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं, उसके साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट हैं। तो ये सारे जब आप इतने सॉल्व कर लेंगे तो आप क्वालिफाई आराम से कर पाएंगे और मेंस की भी साथ में प्रिपरेशन कर पाएंगे। प्री प्लस मेंस का आप कोर्स ले सकते हैं। ये हो गए आपके सोर्सेज जिसको आप चूज़ करेंगे, ठीक है। इतना आपको कवर करना है। सब्जेक्ट वाइज भी बना सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, डेली मॉड्यूल वाइज भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आगे का आपकी जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी पढ़ा है संडे को रिवीजन ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और आप सभी को पता होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने RO एग्ज़ाम हो, UP PCS हो, अदर स्टेट PCS हो, खासकर UP PCS सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही देता है। तो बिना किसी कन्फ्यूज़न के आप इस कोर्स के साथ आइए और आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। बस मेहनत लेकिन आपको करनी होती है। देखिए कोर्सेज में आपको दे दिया जाता है मॉड्यूल या फिर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बार बार रिवीजन करना पढ़ना आपका काम है, तो उसको बेहतर ढंग से कीजिए। और जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए शेड्यूल थोड़ा अलग है, वो अपना टाइम कम करके आप अपना मेंस और प्री को लेकर के जैसे ही टाइम मैनेज कर सकते हैं आप उस तरीके से अपना 5-6 घंटे का प्लान जरूर रेडी करें। मॉर्निंग में कुछ टाइम दीजिए और कुछ टाइम आप नाइट में ज़रूर दे सकते हैं। इस तरह प्रिपेयर करेंगे। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। बहुत लोग पूछते हैं कि समीक्षा अधिकारी को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो देखिए सैलरी ठीक ठाक है, 70-75 हज़ार लगभग आ जाता है। और इसमें आप देखेंगे सैलरी के साथ साथ टाइप 3 के आवास होते हैं वो दिए जाते हैं, मतलब 3 BHK फ्लैट आपको मिल जाता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो जो हाउस रेंटल है वो भी आपको दिया जाता है, ठीक है। अगर आप बंगला वगैरह लेते हैं तो उसके भी चार्जेस आपकी सैलरी से कटते हैं। ठीक ठाक आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। आपकी पोस्ट इतनी अच्छी है कि आपको रहने के लिए आवास दिया जाता है, लेकिन गाड़ी वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती। हाँ, लेकिन चिकित्सा की या मेडिकल जो अलाउंसेस हैं वो दिए जाते हैं, अर्थात मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है। अगर आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल जो सुविधा है वो दी जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी एज अ रिव्यू ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। वैसे भी ये चीज़ें आपको थोड़ा मोटिवेशन के लिए मायने रखती हैं, इसलिए मैंने बता दिया फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं। ध्यान रखिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए सिर्फ आपको वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, तो पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है, फैसिलिटीज़ हैं, सोर्सेज हैं या स्ट्रैटेजी है, इन सभी के लिए आप अपने आप एक प्लान रेडी कीजिए, एक कोर्स चूज़ कीजिए जो आपको सिर्फ अच्छा ना लगे, जो आपको सिलेक्शन दिला सके। तो उसके लिए आपको ये वीडियो आपने देखा है कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने दे दी है, ठीक है। बिना देर किए अभी भी आप अपने कोर्स के बारे में एक बार ढंग से सोचिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या आपके वीकनेस है, क्या आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है जिसको आप आसानी से पढ़ लेते हैं, और कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको भी देखिए, उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए और रिवीजन को टाइम जरूर दीजिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। लेटेस्ट ट्रेंड यही है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल भी हैं, फैक्चुअल भी हैं। तो कैसे क्वालिफाई करेंगे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, उसी को फॉलो करते हुए जो आप MCQs फॉलो कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर जाकर के कोर्स ज़रूर देख लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको मॉड्यूल वाइज फॉलो करना है तो मॉड्यूल वाइज कीजिए, अदरवाइज आप सब्जेक्ट वाइज भी चल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिले तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। किसी भी कोर्स की जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।